नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जनता ने मतदान कर दिया है। अब राज्य के नेताओं की किस्मत का फैसला 8 दिसंबर को होगा। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनने का दम भर रही है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बार कांग्रेस की स्थिति काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छी है। हम उस मुकाम पे हैं खड़े जहां हम अच्छी मेजॉरिटी लेकर आएंगे और सरकार बनाएंगे। अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी लेके चलें तो मुझे लगता है हम 40 क्रॉस कर लेंगे। हम जानना चाहेंगे इश्यूज क्या थे जिस आधार पर आप कहती हैं कि कांग्रेस मेजॉरिटी में आई? देखिए 5 साल बीजेपी की सरकार रही और लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी और ये बार बार ये बात बोलते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी का आशीर्वाद भी था और अगर ये चाहते तो 5 साल में कुछ करते, पर इन्होंने बड़ा निराशजनक रहा इनका ये टेन्योर। इसमें ना कोई काम हुआ, ना कोई विकास हुआ और ना ही कोई बड़ी योजना ये केंद्र से ला पाए। तो ये एक मुख्य कारण है। जैसे हमारे बागवान है, किसान है, उनको भी बहुत उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार मदद करेगी और हम जो इश्यूज को लेकर जा रहे हैं उसके ऊपर विचार किया जाएगा। 5 साल बीत गए, ना वो बातें धरातल पर उतरी और ना ही लोगों को ये सेटिस्फाई कर पाए। अंततः लोगों ने ये मान लिया कि कांग्रेस की सरकार को ही लाना पड़ेगा, फिर ही हमारे काम आगे हो पाएंगे। देख ही रहे हैं कि कितनी महंगाई किस स्तर तक चली गई है। ऊपर से सरकार ने हर चीज पे जीएसटी लगा दी है, जिससे और भी आर्थिक बोझ लोगों पर पड़ा है। दूसरा बेरोजगारी भी एक इशू है। 65,000 वेकेंट पोस्ट है अभी हिमाचल प्रदेश में, जिसको ये भर नहीं पाए और ना ही इन्होंने कोई नई नौकरियों का देने की कोशिश की। और अब वही बेरोजगार, वही नौजवान युवा ये उम्मीद करता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अवश्य हमारे को नौकरियां भी मिलेगी और इस समस्या से छुटकारा भी मिलेगा। उधर हिमाचल में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी का दौर चल रहा है। शिमला से लेकर लाहौल स्पीति तक बर्फ की चादर चढ़ चुकी है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें मनाली की हैं। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे, जहाँ तक नजर जाए सब जगह बर्फ ही बर्फ नजर आए। पेड़ों पर बर्फ, पत्तों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, छतों पर भी बर्फ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सफेद बर्फ की चादर से सब कुछ ढका हुआ है। बर्फबारी से पूरा मनाली चांदी जैसा चमक रहा है, जिसकी वजह से पर्यटकों के चेहरे भी खिल गए हैं। बर्फबारी ने सैलानियों की खुशी को दोगुना कर दिया है। पर्यटकों के लिए ये नजारा जन्नत से कम नहीं। से हैं मंडी गोबिंदगढ़ शहर से हैं, वहाँ से आए हैं मनाली। कल आए हैं, कल होटल में हमें मिली है स्नो, आज सुबह से मिल गई। बहुत अच्छा वेदर हुआ है एज कम्पेयर टू पंजाब। वहाँ स्टार्टिंग विंटर है, यहाँ प्योर पूरी विंटर एक्सट्रीम पे है। बहुत अच्छा वेदर है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। होटल में डेंस फॉग थे, अब यहाँ आके बहुत अच्छा मिला वेदर हमें। काफ़ी एक्टिविटीज़ मिली हैं, फोटोग्राफी हो रही है, पैराग्लाइडिंग वगैरह भी हो रही है, इधर बहुत चीज़ें हो रही हैं। बहुत फन है ये जगह। हम कर्नाटका बेलगाम से आए हैं, तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि बर्फबारी देखना है, स्नोफॉल्स देखना है, तो आज मौका मिला। भगवान की दया से ये सब नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। पहले काफ़ी दिनों से चल रहा था प्लान, लेकिन ये स्नोफॉल होता है मालूम नहीं था ना, तो कब होगा नहीं होगा, लेकिन आज ऐसे आ गए। कल ऐसे हम देखा था, फ्रेंड ने बोला कि स्नोफॉल होने वाली है, तो आ गए, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद है। रेनफॉल की फोरकास्टिंग हुई है, हालांकि मॉडरेट रेनफॉल है, पर जो हमारे हायर रीचेस हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है। शिकारी माता और मगरू गला वाला जो एरिया है सिराज का, वहाँ पर बर्फबारी हुई है। हालांकि बहुत ज़्यादा इससे नॉर्मल लाइफ अफेक्ट नहीं हुआ है, बट फिर भी हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ऐसे मौसम में खासकर जब रोड पर बर्फ जमी हुई है तो ड्राइव करने का, इधर उधर जाने का रिस्क ना लें, या फिर 4x4
गाड़ियों के थ्रू ही ट्रैवल करें। हिमाचल के ऊपरी इलाके जहां बर्फबारी से गुलजार हैं, तो राजधानी में भी नजारा दिलकश बना हुआ है। बर्फबारी भले ही शिमला में कम हुई हो, लेकिन तेज बारिश की वजह से ठंड कड़ाके की पड़ रही है और उसके ऊपर हल्की बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं। मौसम के करवट बदलने से पूरा हिमाचल शीतलहर की चपेट में है। कई इलाकों में तापमान माइनस में है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड है, तो वहीं मौसम विभाग ने अभी 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, यानी ठंड अभी और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबार ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जिले के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के सैलानी काफी संख्या में एडवांस बुकिंग कर चुके हैं। आगामी दिनों में प्रदेश में सैलानियों की संख्या में और बढ़ोतरी होने वाली है। जहां होटलों के कमरों की बुकिंग में तेजी आई है, वहीं साइट सीइंग के लिए टैक्सियों की बुकिंग से टैक्सी कारोबार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। हम धंधा देखो लॉकडाउन में तो पूरी तरह प्रभावित रहा। उसके बाद भी हमारा जो फोटोग्राफी का व्यवसाय है, क्योंकि ये होता है ड्रेस पे, जो हिमाचली ड्रेसेस होती है उसके ऊपर डिपेंड है। मैक्सिमम तो अपने मोबाइल में ले लेते, लेकिन ड्रेसेस की वजह से काम चलता था। तो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित रहा। तो अब थोड़ा खुला है, पिछले 2-3 महीने से थोड़े काम में थोड़ी सी उछाल आया है। तो अब देखते हैं, बर्फबारी इस बार जल्दी हो रही है। इस बार मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे आज भी नारकंडा में हल्का सा बर्फ गिरी है, तो उम्मीद है कि शिमला में भी इस बार जल्दी बर्फ गिरेगी। पर्यटक आएंगे तो निश्चित तौर पे कारोबार में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। तो बता दें कि जो विंटर सीजन होता है ना, इसमें आपको पूरे साल से आपको इसका इंतज़ार रहता है कि विंटर सीजन आएगा, बर्फ़ गिरेगी, पर्यटक आएंगे, पर्यटक में निश्चित तौर पर फोटोग्राफी होगी, तो व्यवसाय बढ़ेगा। वीकेंड तो ऑलमोस्ट ठीक ही होते हैं, अबाउट 50 to 60% ऑक्यूपेंसी शिमला की रहती है। पर हमें उम्मीद है कि जैसे कल और आज भी थोड़ी सी बर्फबारी हुई है नारकंडा में, तो इससे उम्मीद है कि वो लोग वीकेंड के अलावा और भी आएंगे थोड़ा सा बर्फ देखने। आसपास वाले जो स्पेशली चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है। मौसम चल रहा है, अगर बर्फबारी होती है तो लाजमी है कि सैलानी बढ़ेंगे, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो जो प्लेन इलाके के जो हमारा टूरिस्ट होता है, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो यहाँ से नज़दीक, जितना भी नज़दीक का टूरिस्ट है, ये सुबह निकलता है और 12 बजे यहाँ पहुँच जाता है। जो दूर का टूरिस्ट होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का है, साउथ इंडियन है, वो भी शुरू आना हो जाता है। जितना जल्दी बर्फबारी होएगी, जितना ज़्यादा बर्फबारी होएगी, सैलानी उतना ज़्यादा आता है और हमारा काम अच्छे से चलता है। उधर आपको बता दें कि मंडी जिले में युवकों की लड़ाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल किसी बात को लेकर 4 युवक आपस में भिड़ गए और युवकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, लड़ाई में एक युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उधर मंडी के उपमंडल जोगिंदर नगर की ग्राम पंचायत बधर में सड़क के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों का आरोप है कि सड़क पर ठेकेदार द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे कि पहाड़ियां दरकने का भी डर है। गांव भटवाड़ी के निवासी जीवानंद का कहना है कि ये एक स्लाइडिंग एरिया है और पहाड़ियों दरकने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके चलते कई गाँव इसकी चपेट में आ सकते हैं। हम यहाँ इकट्ठे हुए पूरे गांव वाले, क्योंकि ये जो सड़क निकाल रहे हैं PWD वाले और ठेकेदार शेर सिंह है, बदल के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन 3 जगह से उन्होंने सड़क निकाल दी और ये स्लाइडिंग एरिया सारा नीचे गिरने वाला है। एक बड़ी चट्टान है, ये भी गिरेगी नीचे और गांव को तबाह कर देगी। इसलिए हमने बार बार इनको रिक्वेस्ट किया, बहुत बार बोला, लेकिन इन्होंने एक नहीं मानी। और आज भी आज भी इन्होंने JCB लगाई हुई थी। जैसे कोटरोपी में हुआ ऐसा वैसा हो सकता है। ये जो सड़क है गड़ू, भटवाड़ी, मल्लन, नकेड़ और इसके साथ बद्दन के लिए जो सड़क बन रही है, ये बिल्कुल भी साइंटिफिक तरीके से नहीं बन रही है। PWD विभाग जो है बिना मतलब एक प्री प्लान के सड़क नहीं बना रहा है। जहाँ भी ठेकेदार हैं, जहाँ भी मर्जी होती है, वो फॉरेस्ट से पत्थर निकाल रहे हैं और खान बना दी है। माइनिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल कोई ये नहीं कर रहा है। एक PWD का जो काम चल रहा है वो हमारी अप्रूव्ड अलाइनमेंट पे चल रहा है
उसकी हमने फ्रेश क्लियरेंस ली है, लोगों की एनओसी है उसमें, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है। फिर भी मैंने अब है तो काम को रोकने के लिए बोल दिया गया है। जबकि दूसरी जगह के लोगों ने पीडब्ल्यूडी के कहने पर कोई कटिंग नहीं हुई है, वो ठेकेदार ने अपने लेवल पे फ्रेस्ट में पत्थर निकालने के लिए कटिंग की है। तो ये भी मौके से आया, अभी 10 मिनट पहले मेरी बात हुई, तो फ्रेस्ट वाला उसका वहाँ चलान कर दिया। हमारा कोई नहीं, हमारी अपनी लाइनमेंट एक ही जगह काम हो रहा था, काम जो है वो भी अभी रोक दिया, रोक दिया। देखेंगे। उधर नाहन में आपको बता दें कि डायरिया और निमोनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसके तहत जिले भर में 14 से 28 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे और साथ ही 5 साल से छोटे बच्चे वाले घरों में स्वास्थ्य विभाग दवाइयां भी मुहैया करवा रहा है और साथ ही बच्चों को ORS और साथ ही जिंक की टैबलेट्स भी दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया जागरूकता पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि डायरिया और निमोनिया की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। एक स्पेशल IDPCF पखवाड़ा मनाया जा रहा है 15 दिन के लिए, 14 से शुरू होकर 28 तक के लिए, जिसमें हम लोगों को डायरिया के लिए और निमोनिया के लिए विशेष रूप से जागरूक करेंगे और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम माँ बाप को इस बात के लिए भी जागरूक करेंगे कि अगर निमोनिया बच्चे को होता है तो उसके क्या साइंस हैं, कैसे वो पहचान सकें। अगर डायरिया होता है तो उसका वो कैसे बच्चे का इलाज अपने आप ही कर सकें। साल में 3 पखवाड़े हम मनाते हैं इस बात के लिए, डायरिया के लिए, तो उसी में ये दूसरा पखवाड़ा है। उधर हिमाचल में मतदान खत्म होने के बाद अब ईवीएम की सुरक्षा चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। चंबा जिले में बनाए गए स्ट्रांग रूम में 12 ईवीएम मशीनें रखी गई हैं और चंबा उपायुक्त धूनीचंद राणा ने कहा है कि 5 स्ट्रांग रूम के लिए 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। 200 जवान सुरक्षा में 24 घंटे तैनात हैं। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी पूरी निगरानी चुनाव आयोग के अधिकारी रख रहे हैं। चंबा जिले में जो हमारी 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उनका जो स्ट्रांग रूम्स हैं वो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उसी कॉम्प्लेक्स में हैं और 5 के विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्ट्रांग रूम हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो उसमें सबसे जो इनर लेयर है सिक्योरिटी का, उसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। सेकंड जो उसका आउटर लेयर है, आउटर लेयर में जो स्टेट की जो आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स है उसके जवान तैनात हैं और उसका जो थर्ड लेयर है, जैसे सबसे आउटर लेयर है, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके लोग तैनात हैं। उधर आपको बता दें कि सोलन में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या हादसों को न्योता देती नजर आ रही है। माल रोड पर तेज रफ्तार वाहन खतरे की घंटी या पर खतरे की जो घंटी है वो बन रही है। माल रोड पर स्थित 3 स्कूलों में भी वाहनों की दहशत देखने को मिल रही है। वहीं शहर के लोगों ने स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन से मांग की है कि वे माल रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। यही कहूँगा कि स्कूलों की सेफ्टी के लिए, स्कूलों के आसपास छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए मैं ये चाहूँगा कि वहाँ अगर स्पीड ब्रेकर नगर निगम बनाए तो ज़्यादा बढ़िया है, बच्चों की सेफ्टी रहेगी और लोगों की जो गाड़ियाँ तेज स्पीड में चलती हैं उस पर भी लगाम लगेगी। ये स्कूलों के आगे जो हो, ये मतलब जहाँ स्कूल होता है वहाँ ब्रेकर का होना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, क्यों कि गाड़ी इतनी तेजी से आती है कि उसको संभाल नहीं पाते, जो चलाता है गाड़ी उसको नहीं संभाल सकता। अगर आगे ब्रेकर होगा तो गाड़ी अपने आप ही उसको थोड़ी धीमी गति से करनी पड़ेगी। बच्चे सबसे ज्यादा छोटे बच्चे की तो मुश्किल है। स्पीड ब्रेकर जो स्कूल है, बच्चों के हित के लिए ब्रेकर जो है चाहिए, क्योंकि बच्चे आस्ते आस्ते जाते हैं, गाड़ियां भी आती हैं, बसें भी आती हैं, इसलिए बच्चों के बचाव के लिए स्पीड ब्रेकर तो जरूरी चाहिए। उधर आपको बता दें कि सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल को लेकर लोगों ने अभियान चलाया है और वाहन चालकों को अस्पताल के नजदीक
हॉर्न ना बजाने के लिए भी संदेश दिया है। आपको बता दें कि सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल शहर के बीचों बीच स्थित है, जिसके कारण अस्पताल के बाहर से वाहनों की आवाजाही भी शुरू बहुत ज्यादा है। वाहन चालक अस्पताल के बाहर से हॉर्न बजाते हुए चलते हैं, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के बाहर शोर शराबे को लेकर स्थानीय लोगों ने वाहन चालकों से अस्पताल के नजदीक हॉर्न ना बजाने की सलाह दी। हम लोग एक नो हॉर्न प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल के पास, ताकि लोग हॉस्पिटल के पास हॉर्न ना बजाए। हम उनको जागृत करने के लिए ये तीसरा प्रोग्राम है हमारा इन अ रो। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको हर महीने करेंगे कंटिन्यूसली फॉर 10 मंथ्स, ताकि लोग जागृत हो जाएं कि अस्पताल के पास हॉर्न नहीं बजाना, क्योंकि ये प्रतिबंधित भी है और साथ ही साथ पेशेंट्स जो रात को नहीं सोए होते उनको आराम भी मिल पाए। हम और हमारे साथ लॉयंस क्लब सोलन के मेंबर मिलकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि ट्रैफिक के विभिन्न नियमों की जानकारी हम आम जनता को देना चाह रहे हैं। जैसे कि हॉस्पिटल के आसपास हॉर्न ना बजाएं, क्योंकि इससे पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं। सर हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सर यहाँ हॉस्पिटल है, सर यहाँ पेशेंट्स होते हैं, तो सर यहाँ प्लीज़ हॉर्न ना बजाए, सर यहाँ पेशेंट्स को दिक्कत होती है। जो हॉस्पिटल के सामने से गाड़ियाँ गुजरती हैं उनको बताते हैं कि हॉर्न ना बजाए। जो अंदर पेशेंट्स होते हैं उनको तकलीफ होती है ना हॉर्न से। इसमें ये है कि जो भी अंदर पेशेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा बीमार ना पड़े, इससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है हॉर्न से। उधर हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों की उन्नति के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। जेल में पैसे कमाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों की जेल प्रशासन की तरफ से शिमला में 4 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने किया और कहा कि प्रदर्शनी में कैदियों के बनाए उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि उन्हें बेचा भी जा रहा है, जिससे कि कैदियों की जीवन शैली में भी बदलाव आए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको बेस्ट प्रैक्टिस भारत ने लिया है और बाकी जेलों में भी और बाकी राज्यों में भी इसको फॉलो किया जा रहा है। ये प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है और इनकी प्रोडक्ट्स में कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सस्ते हैं मार्केट से। और हम भी जब जब मौका मिलता है इनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें इनका जो सामान है वो हम खरीदते हैं। मैं अन्य सरकारी विभाग से भी यही आग्रह करूंगा, कॉन्फ्रेंसेस में जैसे बैग्स लगते हैं, आपके पास कॉन्फेक्शनरी लगती है, जो भी जैसे मोमेंटो देते हैं वो इनसे खरीदें ताकि इनको सपोर्ट मिले और जब ये रिलीज हो